तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सलाह दे दे कांग्रेस, चूँकि अलायंस में है वो, कि आप बेरोजगारी भत्ता मत दीजिए, केंद्र सरकार ने ऐसा किया इसलिए आप मत कीजिए। हिम्मत 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता का 100वां साल मना रहा होगा, तो हमारी गिनती भी विश्व के विकासशील देशों में ना होकर विकसित देशों में हो। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। यूनियन बजट को लेकर लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें होती है, अलग अलग सेक्टर में काफ़ी कुछ डिमांड्स भी होते हैं और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यूनियन बजट 2023 भी पेश कर दिया गया है और इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं झारखंड बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी। सर्वप्रथम आपका झारखंड जोश में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्कार जी। सर, यूनियन बजट 2023 को लेकर लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें भी थी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्री बजट मीटिंग जो हुई थी अलग अलग समाज के वर्ग के लोगों के साथ, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने सबकी बातें सुनी और बजट में उन चीज़ों का प्रावधान किया है जो लोगों की अपेक्षाएं थी सरकार से। खासकर मध्यम वर्ग का एक सपना था कि टैक्स स्लैब में बदलाव हो और छूट मिले कुछ, क्योंकि महंगाई से थोड़ी परेशानी थी लोगों को, बचत कम हो रही थी, तो सरकार ने उस पर ध्यान दिया। 5 से अब आपने देखा कि 7 लाख तक उसको लिमिट किया गया है। और जहाँ तक प्रश्न है सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार की जो योजना है कि किस तरह से हम रेलवे में एक अलग पहचान बनाएं, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं आज, अभी 6 देश राज्यों में चलाई जा रही हैं, अलग अलग में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। तो रेलवे में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से 100 योजनाएं नई ली जाएंगी, जिससे रेलवे का बिल्कुल फेसलिफ्टिंग होगा। उसके अलावा नए एयरपोर्ट्स बनाए जाने हैं। फिर पीएम आवास योजना 66% राशि इस बार ज़्यादा दी गई है, ताकि हर गरीब को उसका अपना घर मिल सके, जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, अपना पक्का घर हो लोगों का, उसके लिए पैसे उपलब्ध कराए गए हैं। उसके अलावा पर्यटन को कैसे हम डेवलप करें ताकि नया रोजगार सृजन हो, तो इस पर सरकार का फोकस है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो लोग मछली पालन से जुड़े हुए हैं उनके लिए कैसे हम रोजगार सृजन करें, उनको नई तकनीक से कैसे बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं वो लोग। तो सरकार का ध्यान वो ऐसे लोगों पर भी है जो समाज के पिछले तबके से आते हैं, गरीब लोग हैं, तो उनके आय में कैसे वृद्धि हो। उसके अलावा छात्रों को सुविधा देते हुए सरकार ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, नर्सिंग कॉलेज भी बनाएंगे, लगभग 150 मेडिकल कॉलेजेस बनने जा रहे हैं। तो एक कार्य योजना है सरकार का कि जब 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता का 100वां साल मना रहा होगा, तो हमारी गिनती भी विश्व के विकासशील देशों में ना होकर विकसित देशों में हो। तो एक विजन प्लान है जिस पर सरकार काम कर रही है और साथ साथ छात्रों के साथ साथ आपने देखा होगा ई लाइब्रेरी की सुविधा उनको मिलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो डिजिटल आज टेक्नोलॉजी सबके सर चढ़कर बोल रहा है, युवा वर्ग बहुत यूज टू है टेक्नोलॉजी से, तो उनके लिए बहुत सहूलियत होने जा रही है। सर, जहां यूनियन बजट 2023 पेश किया गया है, वहीं दूसरी ओर काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं। झारखंड कांग्रेस ने इसे नकार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं की बात की है लेकिन किचन की चिंता नहीं की गई है, भत्ता की बात कही गई है लेकिन रोजगार की बात नहीं कही गई है। देखिए, अच्छा प्रश्न किया आपने कि भत्ता की बात की गई, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में जो चीज़ें थी कि या तो 5 लाख नौकरी देंगे या उनको भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सलाह दे दे कांग्रेस, चूँकि अलायंस में है वो, कि आप बेरोजगारी भत्ता मत दीजिए, केंद्र सरकार ने ऐसा किया इसलिए आप मत कीजिए। हिम्मत है तो कांग्रेस ऐसा करके दिखाए। लेकिन कहीं ना कहीं यही दो मुँहापन है। आज प्रधानमंत्री जी ने जवाब भी दिया है कि कांग्रेस के टाइम में इन्फ्लेशन डबल डिजिट में हुआ करता था। हमारे समय कोरोना के विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी 2 साल जब इकोनॉमिक स्थिति बहुत बुरी हालत में थी, तो हमने रिकवरी भी किया और साथ साथ लोगों को पिछले 3 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना पैसा सरकार लगा रही है उन लोगों के लिए जो गरीब तबके के हैं, उनके जीवन में कठिनाई ना आए, ताकि वो बुनियादी जो आवश्यकता है भोजन की, कम से कम उसके लिए लोगों को तरसना ना पड़े। तो कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं सरकार के। अब आरोप लगाने वाले लगाएंगे, लेकिन साथ साथ हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जो आज लोग आरोप लगाते हैं कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, उसके अलावा वित्तीय स्थिति देश की अच्छी नहीं है, ये लोग 2019 के चुनाव में भी और उसके बाद जो चुनाव हुए देश में, इस विषय को लेकर लोगों के पास गए थे
लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 4 हमने जीते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बात की खीज है कि हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद उसके नेता को स्वीकृति नहीं मिल रही है, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी को पूरे विश्व स्तर पर आज पहचान भी है, उनकी स्वीकृति भी है। सर, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी। जहाँ सवाल उठ रहे हैं वहीं इस बार 10 लाख करोड़ का बजट बनाया गया है। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो उससे 33% अधिक है इस बार। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब बजट में राशि का ज़्यादा प्रावधान किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार ज़्यादा निवेश करना चाहती है, तो आपने भी कहा कि 33% ज़्यादा है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार का बजट। तो जाहिर है कि वो पैसे मार्केट में ही लगाए जाएंगे, या फिर एमएसएमई को मदद देने की बात हो, या फिर रियल एस्टेट को मदद देने की बात हो। तो जब ये सारे पैसे बाज़ार में लगेंगे तो उससे रोज़गार सृजन होगा, तो बड़े पैमाने पर मजदूरों को भी उसमें काम मिलेगा। और मार्केट का आप चेन समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई का जब चेन होता है तो एक बूस्टर का काम करेगी उद्योगों के लिए भी। तो देखा आपने क्या कुछ बताया गया। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश में। मैं श्रुति सिंह अपनी सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।